नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार। पहले उन्होंने राम को मिथ्या बताया, फिर उन्होंने राम का विरोध किया और अब वो राम से मुकाबला करना चाहते हैं। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। इस देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस देश की बहुसंख्यक हिंदुओं के आराध्य भगवान राम के में क्या सोचती है, आपने इन 3 लाइनों से समझ लिया होगा। प्रभु राम से मुकाबला कौन कर सकता है, बल्कि करने की सोच भी कौन सकता है। रामायण में तो शख्स रावण कहलाता था और आज के दौर में कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो कहते हैं कि वो राम से मुकाबला करेंगे। रामचरितमानस में हनुमान और रावण के संवाद का एक प्रसंग आता है। रामदूत हनुमान कहते हैं, सुनु 10 कंठ कहूं पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अज तोही, सकहि न राखी राम कर द्रोही। रावण से हनुमान कहते हैं कि सुनो रावण, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि जो राम से विमुख है उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं। हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले को बचा नहीं सकते। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को लगता है कि वो राम को हरा देंगे। ठीक उसी तरह जैसे राहुल गांधी को भी लगता है कि वो हिंदू धर्म की शक्ति से लड़ रहे हैं और उसे हरा देंगे। कांग्रेस के नेताओं की इसी सोच से जुड़े हुए हैं सवाल आज के देश के मूड मीटर के, जिसका आपको जवाब देना है। और सवाल क्या है, एक बार जरा उसको देख लीजिए। सवाल नंबर 1 दिखाइए, कांग्रेस राम से मुकाबले की बात क्यों करती है। सवाल नंबर 1 है, कांग्रेस राम से मुकाबले की बात क्यों करती है। और आपके पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन दिखाइए। कांग्रेस राम को मानती ही नहीं, इसीलिए राम से मुकाबले की बात करती है। कांग्रेस राम से मुकाबले की बात इसलिए करती है क्योंकि राम अब बीजेपी के हो चुके हैं। और तीसरा है, मुस्लिम वोटर को खुश करने के लिए। आप क्या सोचते हैं इस सवाल के जवाब में, हमें जल्दी से बताना शुरू करिए। आप QR कोड स्कैन करिए और जवाब देना शुरू करिए। सवाल नंबर 2 जरा दिखाइए, कांग्रेस बार बार सनातन का अपमान क्यों करती है। सवाल नंबर 2, ताकि मुस्लिम वोट बंधा रहे, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, कांग्रेस के DNA में ही हिंदू विरोध है, इसलिए वो बार बार सनातन का अपमान करती है। और तीसरा कि कांग्रेस को सनातन की समझ नहीं है। आप क्या सोचते हैं, हमें बताना शुरू करिए। सवाल नंबर 3 दिखाइए जरा, खड़गे शिव वर्सेज राम की बात क्यों करते हैं। वो भगवान शिव को भगवान राम के खिलाफ क्यों खड़ा करना चाहते हैं। और ऑप्शन है, हिंदुओं को बांटना चाहते हैं इसलिए। ऑप्शन बी है, राम से खुन्नस निकाल रहे हैं। और ऑप्शन सी है, राम और शिव का मतलब ही नहीं समझते खड़गे, इसलिए इस तरह की बचकानी बातें कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, इन सवालों के जवाब हमें जल्दी जल्दी बताना शुरू करिए। और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आपके टीवी स्क्रीन पर QR कोड दिखाई दे रहा होगा। अपने मोबाइल कैमरे से स्कैन करना शुरू कर दीजिए और सवालों के जवाब भरकर सबमिट करिए। आखिर में अपनी डिटेल जरूर भरिएगा, क्योंकि उसी के आधार पर हम हर रोज 4 लकी वोटर का चुनाव करते हैं। और अब लौटते हैं आज के मुद्दे पर। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि कांग्रेस के नेता ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों करते हैं, खासकर सनातन को लेकर। जिसकी सनातन में रत्ती भर भी आस्था होगी, वो भी भगवान राम से मुकाबले की बात नहीं कर सकता, ऐसा सोच भी नहीं सकता। चलिए मान लिया कि आस्था नहीं है, कोई बात नहीं, सबकी आस्था हो जरूरी नहीं है। लेकिन समझ भी तो एक चीज होती है साहब, जिसे किसी भी धर्म की रत्ती भर भी समझ होगी, वो भी किसी समुदाय के आराध्य को लेकर ऐसे शब्द और ऐसा अपमान करने से पहले 100 बार सोचेगा। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे हैं कि उनका लेवल एकदम अलग है। जिस प्रत्याशी के लिए वोट मांगने गए थे साहब, पहले तो उन्हें उनका नाम ही नहीं पता था। लेकिन जैसे ही पता चला कि प्रत्याशी का नाम शिव कुमार है, उनके मन में एक और जोरदार ख्याल आ गया कि शिव हैं तो राम से जरूर लड़ सकते हैं। कमाल करते हैं खड़गे साहब भी। जरा ध्यान से एक बार सुनिए खड़गे जी को, फिर आगे बताएंगे। और हमारे यहाँ के जो कैंडिडेट हैं, शिव कुमार डहरिया, देखो इनका भी नाम शिव कुमार, अबे बराबर है, राम का मुकाबला कर सकता है क्योंकि ये शिवा है। मेरा भी मल्लिकार्जुन बोले तो
मैं भी शिवा हूं। अष्टलिंग में मेरा एक लिंग है मल्लिकार्जुन के नाम से। तो भगवान राम और शिव में युद्ध, कोई अंदाजा लग रहा है आपको कि खड़गे साहब के दिमाग में इस तरह के विचार कहां से आए होंगे? चलो मान लिया कि उन्होंने रामायण नहीं पढ़ी होगी, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जीवन वृत्त कौन नहीं जानता है साहब। रामानंद सागर की रामायण भी जिसने देखी होगी उसे भी एक एक प्रसंग याद है प्रभु राम का। राम और शिव में बैर तो छोड़िए, रामचरितमानस में तुलसीदास लिखते हैं, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपनेऊ मोहू नहीं भावा। यानी कि जो भक्त जो शिव से द्रोह करता है, मेरा भक्त भले ही हो, लेकिन अगर शिव से द्रोह करता है तो सपने में भी मुझे नहीं पा सकता। और खड़गे हैं कि शिव और राम में झगड़े की बात करते हैं, जबकि रावण से युद्ध से पहले भगवान राम ने समुद्र तट पर शिवलिंग की बाकायदा स्थापना की और उनकी आराधना की थी। आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, नमामि शमीशाम निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। कहते हैं कि ये वही रुद्राष्टकम है जिससे भगवान राम ने शिव की स्तुति की थी। और शिव ने तो भगवान राम को कई बार आराध्य कहा है। कहते हैं कि जब लंका विजय के बाद भगवान राम अयोध्या आए और उनका राज्याभिषेक हो रहा था तो भगवान शिव खुद वहां अवघड़ रूप में प्रकट हुए। प्रभु राम की नजरें भगवान शिव से मिलती है और वो पहचान जाते हैं कि अरे ये तो साक्षात शिव हैं। सिंहासन से उतरकर खुद उन्हें आसन देते हैं। और फिर भैरवाधिपति शिव ने राम की स्तुति में राग भैरवी में स्तुति गान किया, जय राम रमा रमनम शमनम भव ताप भयाकुल पाहि जनम। प्रभु राम और शिव ने एक नहीं कई मौकों पर एक दूसरे की स्तुतियां की, एक दूसरे की आराधना की। लेकिन खड़गे हैं कि कहते हैं कि शिव हैं तो राम से लड़ सकते हैं। मजेदार बात तो यह है कि वो कहते हैं कि उनके नाम पर एक अष्टलिंग है, मल्लिकार्जुन। बिल्कुल है, लेकिन उन्हें अष्टलिंग नहीं कहते हैं, बल्कि वह 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है जो आंध्र प्रदेश के श्रीशैल पर्वत पर स्थित। जाहिर है कि मल्लिकार्जुन खड़गे की हिंदू धर्म की जो समझ है वो न्यूनतम है, लेकिन राजनीति की समझ भी क्या उसी अनुपात में है? अगर नहीं तो फिर जब पूरा देश राममय है, ऐसे में वो राम से मुकाबले की बात क्यों करते हैं? वो शिव को राम के खिलाफ क्यों खड़ा करना चाहते हैं? शिव पुराण में खड़गे जैसे नेताओं के लिए ही शायद कहा गया है, अविद्या मोहितात्मना पुरुषा भिन्न दर्शिनः वदंती भेदम पश्यंती चावर्योरंतरण। यानी जिन लोगों के मन में अज्ञान है, जिनका मन अज्ञान से भरा हुआ है, वैसे ही पुरुष हम में यानी कि शिव और राम में भेद देखते हैं और उसे बताते हैं। यह खड़गे जैसे लोगों के लिए ही कहा गया है शिव पुराण। अब यह अज्ञानता है या वोट बैंक की मजबूरी, यह तो कांग्रेस के नेता ही बता सकते हैं। लेकिन यह पहला मौका नहीं है जब उन्होंने राम को नकारा या धिक्कारा है। कई मौके आए और उसमें से आपको याद होगा कि ये कांग्रेस के राहुल गांधी ही हैं जो राम मंदिर में हुए भव्य कार्यक्रम को लेकर लगातार सवाल उठाते रहे। रैली दर रैली पूछ रहे हैं, अभी भी कल परसों की रैलियों में भी पूछते दिखे कि कोई दलित, आदिवासी, ओबीसी, गरीब, मजदूर क्यों नहीं था वहां, जबकि वहां कौन था और कौन नहीं इसको पूरे देश ने देखा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मंदिर न जाने पर भी उन्होंने सवाल उठाया। यह अलग बात है कि इस वक्त जब मैं आपको यह बता रहा हूं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अयोध्या में हैं और वो प्रभु राम के भव्य स्वरूप का दर्शन कर रही हैं। ऐसे में राम मंदिर को लेकर राहुल के सवाल और उनकी पार्टी की राजनीति क्या है उसे समझने की जरूरत है। जब पहली बार यूपीए सरकार बनी थी 2007 में, तो सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा देकर यूपीए की सरकार ने राम के अस्तित्व को नकार दिया था। राम सेतु को काल्पनिक बताकर उसके धार्मिक महत्व को खारिज कर दिया था। 2019 के चुनाव से ठीक पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री और वकील कपिल सिब्बल ने तो सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि राम मंदिर मामले की सुनवाई 2019 तक टाल दिया जाए। करीब 5 साल बाद जब 2024 में अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना, प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो कांग्रेस ने उससे किनारा कर लिया। इतना ही नहीं, अयोध्या में राम मंदिर से दूरी बनाने वाली कांग्रेस के नेताओं की
की एक लंबी फहरिस्त है कि 22 जनवरी से ठीक पहले उन्होंने कैसे कैसे विवादित बयान दिए। कर्नाटक के एक मंत्री थे के.एन. राजन्ना, इन्होंने रामलला की प्रतिमा को गुड़िया बता दिया। उससे पहले वहीं के एक और कांग्रेसी नेता थे होलाल केरे अंजने, ये तो मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को बता रहे थे कि यही राम है। उससे पहले राजस्थान कांग्रेस की में दर्जा प्राप्त मंत्री चतराराम देशबंधु, उन्होंने श्री राम को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसका मैं जिक्र भी नहीं कर सकता। अब उसी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राम और शिव की लड़ाई की बात कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल तो उठेंगे ही, और ऐसे सवालों के ही जवाब लेने के लिए हमारे साथ आज दो खास मेहमान हैं। शलभ मणि त्रिपाठी हैं हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता, और अजय वर्मा हैं, कांग्रेस के नेता हैं। अजय वर्मा जी, पहले आपके लिए राम मिथक थे, फिर आपने कहा कि राम का मंदिर नहीं बनना चाहिए। पहले मिथ्या बताया, फिर विरोध पर उतर आए, और जब विरोध से भी बात नहीं बनी तो अब आप कह रहे हैं कि हम राम से मुकाबला करेंगे। अब अगला कदम क्या होने वाला है? देखिए, लोकतंत्र में मेरा अनुरोध है, एक तो मेरी पूरी बात सुनेंगे और मेरा फेडर डाउन नहीं करेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है, और बाकी आपकी इच्छा है कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि जो आदमी के मन में पक्का वादा रहा नहीं करेंगे फेडर डाउन। बोलिए। ठीक है, ओके ओके ओके। देखिए, अयोध्या के नाम पर मैं एक रिपोर्ट आपको बताऊं, इनके कितना ये लोग असली हैं और कितने नकली हैं। ये कैग की एक रिपोर्ट आई थी 208 पन्नों की, जिस रिपोर्ट में 18 जगह अयोध्या का जिक्र किया गया था, और रिपोर्ट के अनुसार ठेकेदारों को 19.73 करोड़ रुपए का अनुचित लाभ। ये कैग की रिपोर्ट है, मैं नहीं कह रहा, मैं चैनल पे दिखा रहा हूं और आपको भेज दूंगा, इसे दिखा देना। एक नंबर। दूसरा नंबर, डिप्टी सीएम जो हैं इनके, दिनेश कौशिक जी, जिनको अभी राज्यसभा का सम्मानित सदस्य बनाया गया है, उस वक्त उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम थे, उप मुख्यमंत्री थे। सीता माता को, जननी को कहा कि परख नली शिशु हैं। ये भी भारतीय जनता पार्टी के कर्म और कर्तव्य हैं। इनके जितेंद्र सिंह साहब भारत सरकार के मंत्री हैं, संसद में, देश की सबसे बड़ी पंचायत में। राम सेतु पर उनका स्टेटमेंट था कि वो सेतु का अनुमान, उसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है, ये भी उन्हीं का स्टेटमेंट था। उन्होंने कहा कि हम देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ नहीं कहा। अब इनके सुपौल के एक विधायक हैं जो बीजेपी के हैं, उनका स्टेटमेंट, अगर ऐसी लिस्ट लूंगा तो आपकी डिबेट लिस्टों में, चूंकि आप तो ले आए थे। अब मैं आपको दूसरी चीज बताऊं, भगवान श्री राम और शिव के ऊपर हम लोग बांटने का काम नहीं करते। खड़गे जी ने जो कहा, आपको जानकारी होनी चाहिए, कमल नयन भगवान श्री राम को कहा गया है, जब वो शिवलिंग की पूजा कर रहे थे, स्थापना कर रहे थे, तो एक कमल का फूल कम पड़ गया था, तो भगवान श्री राम ने अपनी एक आंख से आंख निकाल के शिवजी को अर्पित करती थी। शिवजी भगवान के आराध्य देव हैं, ये आपको शायद जानकारी नहीं है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भगवान शिव के आराध्य देव हैं। अगर इतनी जानकारी रखते हैं तो थोड़ा सा खड़गे जी को भी पता होना चाहिए ना, खड़गे जी को भी बांटिए ना ये सब। और पता नहीं आप, मैं हो सकता है कि गलत हूं, लेकिन मुझे लगता है कि वो भगवान शिव की आराधना नहीं कर रहे थे, वो शक्ति की आराधना कर रहे थे, और उस समय उनके एक कमल जो है उनके कम रह गए थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे कमल नयन कहा करती थी मेरी माता, तो उन्होंने अपने आंख अर्पित कर दिया था। हाँ, खैर चलिए, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मैं तो ये कह रहा हूं कि लेकिन अगर इतनी समझ रखते ही हैं तो इस तरह की बातें क्यों करते हैं? फिर भगवान शिव को राम से लड़ाने की बात क्यों करते हैं? शलभ मणि त्रिपाठी, क्यों करते हैं? जरा आप ही बताइए, आप ही कुछ प्रकाश डालिए ना। मेरी बात तो सुन लीजिए पूरे। फिर आएंगे ना आपके पास, आएंगे। शमी शाम निर्वाण। रंजीत जी, मुझे लगता है कि नहीं, आप पूरा तो पूरा सुन लीजिए, 10 सेकंड। रंजीत जी, मुझे लगता है कि आज अजय जी, अगर कांग्रेस के प्रवक्ता की बजाय इतना इनको अगर ज्ञान है, एक हिंदू होने के नाते आपके टीवी चैनल पर बैठे होते तो शायद इनको भी उतनी तकलीफ हो रही होती जितनी मुझे है। मैं आज एक प्रवक्ता के नाते नहीं, एक हिंदू होने के नाते, एक राम भक्त होने के नाते, एक शिव भक्त होने के नाते आज मुझे इस बात की बहुत पीड़ा है, लेकिन मुझे हैरानी करते ही नहीं है। मैं रंजीत जी आपको देख रहा था, आपने बहुत अच्छी व्याख्या की, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष या कांग्रेस पार्टी का कोई नेता भगवान राम के खिलाफ लड़ने की अगर बात करता है तो मुझे हैरानी नहीं होती, क्योंकि ये तो भगवान राम के खिलाफ लड़ते आए हैं। आप जरा मुझे बताइए, जहां तक मैं जानता हूं रंजीत जी, आप संभवतः बिहार से ताल्लुक रखते हैं, आपके गांव में कोई जाए और आपसे कहे कि नहीं, आपके गांव वालों से कोई कहे कि आप काल्पनिक है, रंजीत कुमार तो कोई है ही नहीं, रंजीत कुमार का तो कोई वजूद नहीं है,
आपको कैसा महसूस होगा, कितनी पीड़ा होगी? भगवान राम की अयोध्या में जो अदालत लगती थी, कचहरी लगती थी, वहां कांग्रेस पार्टी के भेजे हुए वकील जाते थे, 25-25 वकील जाते थे, और आपने तो कवर किया है। वो वकील खड़े होकर कहते थे कि भगवान राम का तो कोई वजूद नहीं है, भगवान राम तो काल्पनिक है, भगवान राम का तो यहां कोई मंदिर नहीं था। भगवान राम के खिलाफ जब 25 वकील लेकर कांग्रेस पार्टी लड़ती थी, तो आज अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जी कह रहे हैं कि भगवान राम से लड़ना है, तो कम से कम मुझे तो कोई हैरानी नहीं होती। ये तो लड़ते ही आए हैं। आजादी के बाद से लगातार पिछले 70 वर्षों में कांग्रेस पार्टी भगवान राम से लड़ी है, भगवान शिव से लड़ी है। बाबा विश्वनाथ के मंदिर का इन्होंने क्या हाल कर रखा था, भगवान कृष्ण से लड़ते रहेंगे। आप देखिए मथुरा में क्या हाल कर रखा था, राम सेतु को तोड़वाने की पूरी व्यवस्था कर दी थी। कपिल सिब्बल कोर्ट के भीतर जाते थे, जो इनकी पार्टी के जितनी मजबूती से भगवान राम के मंदिर के खिलाफ लड़ते थे कपिल सिब्बल, उतने ही उनको प्रमोशन मिलता था, अगली बार राज्यसभा भेज दिए जाते थे, अगली बार उनको ओहदा बढ़ा दिया जाता था। क्यों? क्योंकि लड़ना होता था। किसके इशारे पर? मुझे कष्ट के साथ कहना पड़ता है, भारतीय संस्कृति में जो पला बड़ा हो, जो जन्म लिया हो, उसको जरूर पीड़ा होगी भगवान राम के बारे में अगर कोई कुछ बोलेगा। अजय जी भले अपने प्रवक्ता के नाते बैठे हो, पर पीड़ा इनको भी होगी, पर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ कैसे बोले? अब जिसकी पार्टी के प्रमुख को भारतीय संस्कृति की कोई जानकारी नहीं है, जिसको भारतीय संस्कृति के बारे में कोई जुड़ाव नहीं है, जिनका कोई लगाव नहीं जानकारी है, तो या तो जानकारी लेनी चाहिए और नहीं तो उस पर बोलने से बचना चाहिए। मुझे लगता है कि यही दो तरीका है, लेकिन ये दोनों में से कुछ नहीं कर रहे। सिर्फ यही नहीं, राहुल गांधी भी ऐसा ही करते हैं। कैसे करते हैं वो बताएंगे, लेकिन वो सवाल सबसे पहले जिसका जवाब हमने लोगों से जानना चाहा, और इस सवाल के जवाब में लोग क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस राम से मुकाबले की बात क्यों करती है, इस सवाल के जवाब में लोग क्या कह रहे हैं जरा दिखाइए। सवाल हमने किया था और उसके जवाब में लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस राम को मानती ही नहीं। ऐसा मानने वाले लोग करीब 34% लोग हैं जो कहते हैं कि अगर कांग्रेस ऐसा कह रही है तो उसके पीछे बड़ी वजह यह है कि कांग्रेस राम को मानती ही नहीं, और मुस्लिम वोटर को खुश करने के लिए ऐसा कर रही है। वो इसलिए ऐसा मानने वाले लोग करीब 60% लोग हैं। सिर्फ 5% लोग ये कहते हैं कि राम तो बीजेपी के हो चुके हैं, इसलिए कांग्रेस की चिढ़ है, कांग्रेस की खुन्नस है जो कि वहां निकाल रही है। तो ये ऐसा मानने वाले लोग करीब 5% लोग हैं, और बाकी लोगों की राय क्या है ये हमने आपको दिखाया। जरा सवाल नंबर 2 का भी हम अभी रुझान एक बार दिखा दें। सवाल नंबर 2 हमने पूछा था आपसे कि कांग्रेस बार बार सनातन का अपमान क्यों करती है, और इस सवाल के जवाब में लोग क्या कह रहे हैं, करीब 60% लोग कह रहे हैं कि ताकि मुस्लिम वोट बैंक बंधा रहे, इसलिए ऐसा करती है कांग्रेस। बार बार अपमान सनातन का इसलिए करती है कि मुसलमानों को खुश रख सके, और कांग्रेस के डीएनए में ही हिंदू विरोध है, ऐसा मानने वाले लोग करीब 35% लोग हैं। करीब 5% लोग यहां भी ये कहते हैं कि सनातन की समझ नहीं है। जो शलभ मणि त्रिपाठी कह रहे थे कि इनके नेताओं को समझ नहीं है कि सनातन असल में चीज क्या है, राम और शिव की अवधारणा क्या है, राम और शिव किस रूप में हिंदुइज्म में, हिंदू धर्म में पूजे जाते हैं और उन्हें किस रूप में स्वीकार किया जाता है, इसकी समझ ही नहीं है। ऐसा मानने वाले लोग 5% लोग हैं। अजय वर्मा, तो अगर नहीं समझ है तो भी मैं मानता हूं 1 मिनट के लिए कि ठीक है, आप जानकारी नहीं है, लेकिन अगर किसी के धर्म के बारे में बोल रहे हैं तो धर्म के बारे में बोलने से पहले हमें मालूम है कि धर्म एक संवेदनशील विषय है। ऐसा नहीं है कि जिसके बारे में आप कुछ भी बोल दें और बोलकर निकल जाएंगे, है ना। लोगों की आस्था, लोगों की संवेदनाएं जुड़ी होती है उससे, और आप उसके बारे में बोलने से पहले आपको 5 बार सोचना चाहिए, खासकर तब जब आप बड़े नेता हों, राहुल गांधी हों, मल्लिकार्जुन खड़गे हों। तो खड़गे जी ने तो बोला ही, राहुल गांधी ने भी थोड़े दिन पहले कहा था कि मैं हिंदू धर्म में एक शक्ति होती है, मैं उस शक्ति से लड़ रहा हूं, मैं उसको हरा दूंगा। अरे ऐसी बात क्यों करते हैं भाई? देखिए रंजीत जी, निर्मल मंजन सोहे मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र ने भावा। भगवान श्री राम ने कहा कि कपटी, छल करने वाले, झूठ बोलने वाले, बांटने वाले, देश को तोड़ने वाले मुझे नहीं चाहिए। देखो भगवान श्री राम को छोटा करके हाथ पकड़ के देश के ज्ञानी प्रधानमंत्री ले जा रहे हैं, राम छोटे हैं। अब मैं थोड़े से आपको बता दूं, जरा आप सुनेंगे तो। बीजेपी एमएलए बोले मोदी राम और योगी हनुमान के अवतार हैं। ये राम का, भगवान श्री राम को आदमी का बता रहे हैं। मोदी के महाबली अवतार का दम, विपक्ष बेदम। और सुन लीजिए, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पीएम को, मोदी को भगवान राम का अवतार बताया। ये राम, सुन लीजिए जरा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, एक मंदिर जो है भगवान राम की जगह मोदी जी का बना दिया गया है। ये मैं आपको कैमरे में दिखा रहा हूं। फिर हिमाचल प्रदेश के मंत्री बोले भगवान शिव का अवतार है पीएम नरेंद्र मोदी। ये रे फोटो उनके। और सुन लीजिए,
सरकार में मंत्री उपेंद्र तिवारी ने पीएम मोदी को भगवान का अवतार बताया, क्यों, ये भी देखिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान शिव का अवतार बताया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि भगवान भगवान होते हैं, इनके लोग भगवान, मैंने अभी आपसे कहा खड़गे जी को आप गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। ना उन्होंने कोई लड़ने की बात करी, ना वो हिंदू धर्म के खिलाफ गए। शिव कुमार डहरिया छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री थे, हमारे अच्छे दोस्त हैं, वो वहां से एमपी के कैंडिडेट हैं जनता की डिमांड पर। और वहां आपके कमलेश हैं जो दूसरे बीजेपी के कैंडिडेट हैं। तो मोदी जी ने, खड़गे जी ने ये कहा कि यहाँ लड़ाई वो लोग जो राम को बेचने का काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कहा उन्होंने कहा भाई अगर विपक्ष का प्रत्याशी, अगर आपका विपक्षी प्रत्याशी, अगर मानता हूं मैं कि अगर वो राम उसका नाम होता और आपने कहा होता कि हम शिव हैं और वो राम है, हम लोग लड़ लेंगे, तो मुझे लगता कि चलो 1 मिनट के लिए उन्होंने भगवान की बात नहीं कही होगी, उन्होंने अपनी बात कही होगी। लेकिन जब वहां कोई राम नाम का कोई प्रत्याशी नहीं है तो उसका नाम लेना कहां से आ गया राम भाई? वहां ये आपके मन में जो राम राम घूमते रहते हैं जी का हम बता सकते हैं। शलभ मणि त्रिपाठी, ये अच्छा, ये राम को लेकर इतना ऑब्सेशन क्यों है? और राम को लेकर जब भी इनके सपने में राम आते हैं, लेकिन वो किस रूप में आते हैं जरा देखिए। आपके लिए फंड मिल सके और उनको ऐड मिल सके। देखिए रंजीत जी, आपने कहा कि जानकारी नहीं है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। जानकारी नहीं है ऐसा नहीं है। मैंने कहा कि जिनकी पार्टी के प्रमुख को भारतीय संस्कृति की, भारतीय माटी की, भारत के जो भारत की संस्कृति है, भारत का जो जुड़ाव है, उसकी जानकारी नहीं है, तो उसके लोग ऐसे ही बोलेंगे। अब श्रीमती सोनिया गांधी जी से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि श्रीमती सोनिया गांधी जी को कितना जुड़ा होगा यहाँ पे हमारे भगवान राम से, भगवान कृष्ण से, भगवान भोलेनाथ से? तो उनको खुश करने के लिए, और जिनकी पार्टी ये कहती है कि नहीं साहब भगवान राम तो काल्पनिक है, और तो और छोड़िए, जो इनका गठबंधन है, इंडी गठबंधन, आप मुझे एक बात बताइए, क्या इतना किसी और धर्म के खिलाफ बोला, किसी गठबंधन ने, किसी पार्टी ने इतना बोला है? जैसे इन्होंने बोला कि सनातन, बोलने दीजिए अजय जी, रंजीत भाई ऐसे बात नहीं हो पाएगी, रंजीत भाई से बात नहीं हो पाएगी। ठीक है, एक एक करके बात करते हैं, एक एक करके। दूर बैठे हैं, नहीं आप देखिए अजय वर्मा, उनको बोल लेने दीजिए, उनको बोल लेने दीजिए, फिर आपके पास आएंगे ना। करने आए हैं, आपके पास तर्क जब नहीं होते, तो आप टोकने की कोशिश करते हैं। नहीं, बोलने दीजिए आप ऐसे, भाई रंजीत जैसे कैसे बात हो पाएगी? अजय वर्मा एक बार शलभ मणि को अपनी बात ब्रजभूषण एक मिनट अपनी बात पूरी करने दीजिए। हाँ ठीक है, जो है मोलिस्टेट करते हैं। हाँ, तो आपकी सोच पूरे देश को पता, आप मंगलसूत्र अजय वर्मा करते हैं, अजय वर्मा सोना छीनने की बात करते हैं, और फिर रंजीत भाई मैं बोलूं अपनी बात? हाँ, आप अपनी बात पूरी करिए। मैं अपनी बात बोलूं रंजीत भाई? हाँ, पूरी करिए अपनी बात। हाँ, अब आपको समझ में आया कि इन्होंने क्यों कहा था उनकी आवाज मत दबाइएगा? क्योंकि उनको पता है कि जब हम बोलना शुरू करेंगे तो कांग्रेस पार्टी की जो भगवान राम के खिलाफ और देश के खिलाफ जो नफरत है वो सामने आनी शुरू होगी। सनातन डेंगू है, कौन बोलता है? इनके गठबंधन के लोग बोलते हैं। सनातन मलेरिया है, सनातन को नष्ट करना है, सनातन को खत्म करना है। और अजय वर्मा जी टीवी पे बैठ के लाख बोल दीजिए। आप भी जब घर जाते होंगे तो आपके परिवार के लोग पूछते होंगे कि भगवान एक लंबा सिलसिला है, लंबी फहरिस्त है ऐसे बयानों की, ऐसे नेताओं का की एक लंबी सूची है जब उन्होंने सनातन और राम के खिलाफ बयानबाजी की है। क्यों की है, इसके अलग अलग लोगों की राय हो सकती है। एक आखिरी सवाल है जिसका कि मैं चाहता हूं कि जल्दी से दिखा दिया जाए कि लोग क्या सोचते हैं। आखिरी सवाल कि खड़गे शिव वर्सेस राम की बात क्यों कर रहे हैं, यह सवाल हमने पूछा था और लोग इसके जवाब में क्या कह रहे हैं, जरा जल्दी से दिखाइए। कि हिंदुओं को बांटना चाहते हैं ऐसा मानने वाले लोग 65% लोग हैं, राम से खुन्नस निकाल रहे हैं ऐसा मानने वाले लोग 8% हैं, और 26% लोग मानते हैं राम और शिव का मतलब ही नहीं समझते, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं, इस तरह की बचकानी बातें कर रहे हैं। तो यह है लोगों की राय और देश